हेलो। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किसी भी ट्रांसपोर्टेशन का जो बिजनेस होता है, जैसे कि कोई आपकी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, आप ट्रक्स वगैरह किराए पे देते हैं ट्रिप्स के लिए, या फिर आप खुद अपनी ट्रांसपोर्ट की सर्विस खोल के बैठे हैं जिसमें आप गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। तो उन सर्विसेज वाले बिजनेस के लिए अपनी स्टॉक एंड अकाउंट बुक को कैसे यूज कर सकते हैं, इसमें कैसे बिल्स वगैरह बना सकते हैं, वो सब कुछ अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। बाकी अदर फीचर्स के लिए आप जैसे अकाउंट्स कैसे मैनेज करते हैं और जो चीजें होती है वो देखनी हो तो आप हमारी चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। उस पर अलग अलग वीडियोस हैं, अलग अलग सेक्शन के हिसाब से। उसके अलावा आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, उसमें हमारे एग्जीक्यूटिव आपको लाइव डेमो भी दे देंगे और सारे फीचर्स भी समझा देंगे जो जो आपको रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद अपन बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पे ऊपर ही ऑप्शन दिया हुआ होता है होम पे ऐड सेल्स का, इस पे क्लिक करके अपन ऐड सेल्स पे आ जाते हैं। अब सबसे पहले अपने को क्या करना होता है, अपने को डालना होता है कस्टमर का नेम। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक कस्टमर ऑलरेडी बना रखा है, रमेश कॉर्पोरेशन। अगर आपका नहीं हो तो आप ऐड कस्टमर पे क्लिक करके मान लेते हैं सुरेश एंड सन्स करके कोई कंपनी है, उसको अपन भेजने वाले हैं। उनका जीएसटी नंबर डाल देते हैं, मान लीजिए ये। आपको कोई भी कस्टमर ऐड करने के लिए सिर्फ नाम डालना जरूरी है, ये सब कुछ ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल दीजिए वरना खाली छोड़ दीजिए। अब कस्टमर का एड्रेस मान लीजिए एबीसी और ये कुछ भी नंबर आ गया, ठीक है। ये मान लीजिए दिल्ली जाने वाला है और सिटी भी दिल्ली कर देते हैं, ऐड कस्टमर कर देंगे। अब अपन यहाँ पे सुरेश टाइप करेंगे तो ये आ जाएगा। आप इसे फोन नंबर या नाम से भी सर्च कर सकते हैं। सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब अपने को प्रोडक्ट डालना। अब ये तो क्या है, वो प्रोडक्ट्स है जो फिक्स रहती है, मतलब जो अगर आपके कुछ ट्रिप्स फिक्स हो, जैसे आप कोई ट्रांसपोर्टेशन सर्विस चलाते हैं जिसमें आप दिल्ली टू जयपुर की ही ट्रिप्स करते हैं, या फिर आपकी फिक्स है कि आप यहाँ से यहीं माल भेजते हैं, तब तो आप उन्हें एज ए प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो या एज ए सर्विस ऐड कर सकते हो। लेकिन आपका हर बार चेंज होता है, कभी बैंगलोर चलेगा, कभी दिल्ली चलेगा, कभी कहीं, तो उसके लिए अपने पास ऑप्शन होता है एड वन टाइम प्रोडक्ट का। ये आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो या फिर ऊपर अलग से शॉर्टकट भी है एड वन टाइम प्रोडक्ट का, इस पे क्लिक करेंगे। अब अपनी ट्रिप का नाम डाल देते हैं प्रोडक्ट के अंदर, मान लीजिए बैंगलोर टू मुंबई फॉर मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ये अपने मान लेते हैं नाम डाल देते हैं। सेलिंग प्राइस अपनी हो जाएगी 100, ठीक है। ये अपने पर पैकेज के हिसाब से है कि पर पैकेज का अपन 100 लेते हैं। कुछ भी आपको डिस्क्रिप्शन डालना हो, जैसे इट कंटेन क्लोथिंग बूट्स, कुछ भी आप डालना चाहिए वो आप एडिशनल डाल सकते हैं। उसके अलावा आपको कोई टैक्स वगैरह लेनी हो तो आप टैक्स लगा सकते हैं वरना बंद कर सकते हैं। ऐड प्रोडक्ट करेंगे, ये अपना प्रोडक्ट ऐड हो गया। अब इसमें अपन क्वांटिटी मान लीजिए 360 पीस जाने वाले हैं, उनके 360 पैकेज जाने वाले हैं बेसिकली, तो अपन 360 डाल देंगे और इंटू 100 करके 36,000 उनका टोटल आ गया। अब ये तो बात होगी, कस्टमर की डिटेल डाल दी और जो पैकेज जाने वाले उसकी डिटेल डाल दी। उसके बाद अपन क्या करते हैं, 3 डॉट्स पे आते हैं। यहाँ पे अपने को ऑप्शन मिलता है एड शिपिंग डिटेल्स। इसमें क्या होता है, मान लीजिए नाम तो सुरेश एंड सन्स के बन रहा है लेकिन जाना कहीं और है। जाना मान लीजिए मोहन के पास है तो मोहन डाल देंगे, उसका कॉन्टेक्ट इन्फो डाल देंगे, उसका एड्रेस डाल देंगे, मान लीजिए मोहन एड्रेस करके, ताकि अपने को पता चले उसका एड्रेस था। और इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ। ये पिन कोड आ गया, मान लीजिए ये राजस्थान है, जयपुर, ठीक है। तो अब बिल में दोनों की डिटेल्स दिखेंगे आपको, मोहन की भी और सुरेश की भी। उसके अलावा आपको ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल्स जैसे डालनी होती है, व्हीकल का नाम मान लीजिए महिंद्रा ट्रक, व्हीकल का नंबर जो भी हो, ट्रांसपोर्टर का नाम मान लीजिए श्री जगदम्बा, अगर आप किसी दूसरी ट्रांसपोर्ट से भेज रहे हैं तो, वरना आप खाली भी छोड़ सकते हैं। ड्राइवर का नाम डाल देंगे अपन, मान लीजिए मुकेश, और ये डिलीवर कब तक हो जाएगा, मान लीजिए 1/1/25, ठीक है। आप इनमें से ये सब कुछ ऑप्शनल है, जो जो आपको चाहिए सिर्फ उतना डाल के भी काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं सारी डिटेल्स आपको डालनी पड़ी। ये भी अपन ने ऐड कर दी। ये सारा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, आपको डिलीवरी चार्ज अगर कुछ और भी एडिशनल मारना हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इस पे आप चढ़ा के सीधा लिख सकते हैं कि हाँ जी ये आपके लगने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्रिएट कर देंगे। तो अब ये आपका सुंदर सा बिल बन के आ गया। इसमें बहुत सारी तरह की टेम्पलेट्स होती है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और टेम्पलेट्स आप सेटिंग में जाके चेंज कर करके देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक करके दिखा दूँ इस टाइप से, ये वाली टेम्पलेट्स भी है। सब टेम्पलेट्स का डेटा अलग अलग तरीके से फिल किया जाता है, सब में अलग अलग डिटेल्स आती है। अभी के लिए अपन इस वाली डिटेल को समझते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में ये वाली ज़्यादा चलती है।
ऊपर आपकी डिटेल आ जाएगी, जो भी आपके ट्रांसपोर्ट की सर्विस का नाम होगा, आपके एड्रेस वगैरह, आपके जीएसटी नंबर वगैरह, आपका लोगो अगर आपने डाल रखा है तो लोगो भी प्लेस हो जाएगा। उसके अलावा ये जैसे बिल बना था अपने सुरेश एंड सन्स के लिए, तो उनकी सारी डिटेल्स आ गई जो जो अपने पास अवेलेबल थी। उसके अलावा जैसे अपन ने शिपिंग की थी मोहन को, तो उसकी सारी डिटेल्स आ गई कि ये मोहन की डिटेल्स है। उसके बाद जो अपन ने ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स डाली थी कि ये ट्रक का नाम, व्हीकल डिटेल्स सारी आ गई। अपने बिल की डिटेल आ गई, कब का बिल है, कब कितने बजे बना था, वो सारी डिटेल्स आ गई। उसके बाद जो प्रोडक्ट अपन ने डाले थे यानी सर्विस डाली थी, उसका आ गया कि बेंगलोर टू मुंबई फॉर मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन, और जो डिस्क्रिप्शन डाला था वो भी आ गया। कितनी क्वांटिटी थी, 360 पैकेजेस थे, 100 के हिसाब से 36,000 वो अमाउंट आ गया। अगर बाकी होता तो यहाँ पे बाकी का भी लिखा हुआ आ जाता, अमाउंट ड्यू करके, वो आ गया, ये वर्ड्स में आ गया। उसके बाद आपके जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैं जो आपने ऐड कर रखे होंगे वो सारी आ जाएंगी। उसके अलावा ये QR कोड बन के आ जाता है। इस पे क्या होता है, इस पे डायरेक्टली स्कैन करके अगर कोई पेमेंट करेगा तो उसे डायरेक्टली 36,000 भरा हुआ मिलेगा, उसे अमाउंट भी नहीं डालना पड़ेगा, ना ही आपकी UPI ID डालनी पड़ेगी, वो सब कुछ इसके अंदर प्री फिल्ड आता है। उसके अलावा यहाँ पे आपका सिग्नेचर आ जाएगा जो कि आप अपलोड कर सकते हैं, फोटो मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर ही अपलोड हो जाएगा, उसमें आपको एक्सटर्नली करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है ये सब कुछ आप अपने हिसाब से टेक्स्ट वगैरह को चेंज कर सकते हैं। इसे डाउनलोड, प्रिंट, शेयर जैसे आप चाहें वैसे आप शेयर कर सकते हैं इसे। तो ये था प्रोसेस जिसमें अपन एक ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस के लिए स्टॉक एंड अकाउंट बुक को यूज करके एक बिल बना सकते हैं। कोई भी जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस रहता है अपना, अगर उसमें कोई डेली रूटीन में आपकी कोई गाड़ी चलती है, जैसे कोई डेली फिक्स रूट है कि बेंगलोर टू मैंगलोर जाता है, बेंगलोर टू मुंबई जाता है, जयपुर टू दिल्ली जाता है, वो फिक्स चलती है, उसका भाड़ा कैसे डालते हैं, उसका फिक्स कैसे क्या रेट अपन वगैरह वो सारा ऐड करते हैं डेली रूटीन वाले को। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, ऐड सर्विस में जाएंगे और यहाँ पे जाके अपन मान लीजिए ऐड करते हैं बेंगलोर टू मैंगलोर या बेंगलोर टू मुंबई सर्विस, ठीक है, मुंबई पार्सल सर्विस या कुछ भी आपकी जो भी नाम आप डालना चाहें, मैं इसमें बस ऐसे डाल देता हूँ ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ठीक है। अब ये अपन लेते हैं 100 रुपए पर पीस या पर पैकेज, ठीक है। यहाँ पे आप अपना पैकेज यूनिट को भी ऐड कर सकते हैं, अभी जैसे ऐड नहीं की हुई तो वो ऐड भी हो जाती है सेटिंग्स में से। अब इकले पीस मान लेते हैं, पर पीस के अपन 100 रुपए लेते हैं, अगर GST वगैरह लेते हैं तो वो भी ऐड कर देंगे, वरना इसको बस ऐड कर देंगे। ये अपनी सर्विस क्रिएट हो गई। अब जब भी सेल करेंगे ना और यहाँ पे देखेंगे तो अपनी जितने भी डेली वाली सर्विसेज होंगी, जितने भी आपने ऐड कर रखे होंगे वो यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। मान लीजिए आप बिल बनाने बैठ गए और आपकी ऐड नहीं की हुई तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ऊपर ऐड है ना, ऐड सर्विस, इसमें जाके मान लीजिए दूसरी बनाते, जयपुर टू दिल्ली ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसका आप लेते हैं मान लीजिए 1000 रुपये पर पीस का, ये डाल दिया। जैसे ये लोग जो अपने पार्सल वाली कंपनियां होती हैं जिनमें ट्रांसपोर्ट डेली होता है, जिनका रेट फिक्स होता है कि आपको जयपुर से दिल्ली भेजना है तो 100 रुपये पर पीस देने पड़ेंगे, दिल्ली से बेंगलोर भेजना है तो 1000 रुपये देने पड़ेंगे। तो इस टाइप से वो डाला। अब मान लीजिए 4 पीस भेजने हैं तो 4 डाल दिए, ये मुझे 5 पीस भेजने थे 5 डाल दिए, ये अपना टोटल बन गया, ये क्रिएट कर देंगे और ये लीजिए अपना बिल बन के आ गया डेली सर्विस के लिए। कि जो डेली सर्विस वाले होते हैं, जो पार्सल कंपनियां होती हैं, वो कैसे इस टाइप को सॉफ्टवेयर को यूज कर सकती है। आपको बस अपनी जितनी भी आप सर्विसेज देते हैं, जैसे जयपुर दिल्ली, एक एक बार ऐड करनी पड़ेंगी सारी, फिर आप सीधा जब भी कस्टमर आया आपके पास सीधा उसमें डाला, उसके पार्सल डाला, रेट वेट अपने आप फिल हो जाती है, या आप एडिट भी कर सकते हैं इस रेट को, ये चेंज भी हो जाती है। तो इस टाइप से आप डेली सर्विस या पार्सल वाली कंपनीज के लिए इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। ऐसे ही अदर बिजनेस के टाइप्स देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और डेली वीडियोस आती रहती है तो उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।